हेलो जी, नमस्कार। इन वाली किचन में आप सब लोगों का स्वागत है जी। आज मैं आप सब लोगों के लिए लेके आई हूँ सिंपल सी रेसिपी, हरे प्याज के साग की रेसिपी। तो चलिए, मैं सबसे पहले आप सब लोगों को अपने प्याज के छोटे से खेत में ले चलती हूँ। तो ये जो खेती है प्योर ऑर्गेनिक खेती है और मैंने अपने ज़रूरत के हिसाब से ये खेत लगाया है। तो अभी ये बिल्कुल हरा प्याज है और इस तरह से ये जो पौधे हैं मैं इन्हें निकाल लूँगी। ये देखिए, तो इसी टाइम पे ये जो प्याज है इसका साग बनाया जाता है, क्योंकि इसके जो अभी कंद है वो छोटे हैं और पत्ते इसके हरे हैं। तो इस प्रकार से ये जो प्याज है मैं निकाल लूँगी, क्योंकि अगर बड़ा हो जाता है तो इसकी जो पत्तियां हैं वो सख्त हो जाती है। तो इस तरह से मैं छोटा छोटा ही प्याज वो है वो निकालूंगी। तो लीजिए, ये जो प्याज है मैंने निकाल लिए है। देखिए कितना फ्रेश है। और ये मैंने छोटा सा खेत और लगाया है। यहाँ पे मैंने प्याज की पनीरी तैयार की थी। तो दो से चार पौधे मैं यहाँ से निकाल लूँगी इस तरह से। तो अभी बिल्कुल हरा हरा और बिल्कुल फ्रेश ये हमारा प्याज है। तो लीजिए, ये जो प्याज है मैंने इसे खेत से ले लिया है। तो मैं इस तरह से इसका जो छिलका है वो निकाल लूँगी और इसकी जो जड़ें हैं इन्हें भी मैं कट कर लूँगी इस तरह से। तो ये जो बाहर का छिलका होता है ये बहुत ही सख्त होता है, तो मैं इसे अलग कर लूँगी। तो ये जो प्याज है इसे पहले अलसी के तेल में बनाया जाता था। तो मैं इस तरह से जितना भी प्याज है मैं इसकी जड़ें अलग कर लूँगी और इसका जो छिलका है वो भी मैं निकाल लूँगी। तो पहले अलसी का जो तेल है, पहले बहुत सारी अलसी खेतों में उगाई और उसका तेल निकाला जाता था। तो उसी तेल में ये जो प्याज है इसका साग बनाया जाता है। तो ये जो पीली पीली पत्तियां हैं मैं इन्हें इस तरह से अलग कर लूँगी और जो आगे वाली पत्तियां हैं इन्हें भी मैं कट कर लूँगी, क्योंकि आगे वाली पत्तियां थोड़ी पीली रहती है। और इसी प्रकार से ये जितना भी प्याज है तो मैं सारे का छिलका निकाल लूँगी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो प्याज का साग है वो पहले सरसों के तेल में नहीं बनाया जाता था, अलसी के तेल में ही बनाया जाता था और खाया जाता था, क्योंकि अलसी का तेल बहुत ही ताकतवर होता है। और खेतों में लोग बहुत सारी अलसी उगाते थे और उसका तेल निकाल के साल भर के लिए रखते थे। तो लीजिए, ये जो प्याज है मैंने इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। तो मैंने पानी ले लिया है। अब इसमें डालूँगी मैं कटा हुआ प्याज। तो अच्छी तरह से मैं धो लूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। तो इस प्रकार से ये जो प्याज है मैंने धो लिया है। तो पहले जो लोग थे वो सरसों और अलसी घर में ही उगाते और खाते थे, उसका तेल निकालते थे। तो ये जो हरे प्याज के पत्ते हैं मैंने इन्हें धो लिए हैं। मैं 2-3 पानी से इसे अच्छी तरह से और धो लूँगी। तो लीजिए, ये जो प्याज है मैंने इसे अच्छी तरह से धो लिया है। तो मैं इसकी अब कटिंग कर लेती हूँ। तो पहले सबसे पहले ये जो प्याज है मैं इसकी कटिंग करूँगी इस तरह से। मैं इसे मोटा मोटा ही कट करूँगी। तो इसका जो छिलका है बाहर वाला वो मैं निकाल लेती हूँ। तो पहले लोग अपने खेतों में एक साल जो है वो अलसी बीजते थे, अगले साल गेहूँ बीजते थे। इस तरह से प्रोसेस वाई जो है वो खेती करते थे। तो साल भर के लिए गेहूँ और साल भर के लिए जो अलसी का तेल है वो स्टोर करके रख लेते थे। और जैसे आजकल सरसों का तेल ज़्यादा लोग खाते हैं, तो पहले जो हमारे बुजुर्ग हैं वो अलसी का तेल ज़्यादा खाते थे, क्योंकि वो अलसी का तेल का ही जो है वो तड़के में इस्तेमाल करते थे। तो लीजिए, ये जो प्याज है मैंने इसकी कटिंग कर ली है। और ये जो हरा प्याज है इसके मैं जो मोटे मोटे डंठल है इन्हें मैं नहीं लूँगी,
इन्हें मैं अलग करके रख लेती हूँ। तो इसी प्रकार से जितना भी प्याज है मैंने बारीक बारीक करके कट कर लेती हूँ। तो मैं इसे बर्तन में निकाल लूँगी इस तरह से। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो प्याज का साग है अलसी के तेल में ही बनाया और खाया जाता था, लेकिन आजकल तो अलसी का तेल बहुत ही कम लोग खाते हैं। तो लीजिए ये जो प्याज है मैंने इसे कट कर लिए है। मैं कढ़ाई रख लेती हूँ। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है तो अब इसमें ऐड करूँगी मैं सरसों का तेल। तेल हमारा गर्म हो गया है तो 2 से 4 सूखी लाल मिर्च इसमें ऐड करूँगी। मिर्च हमारी जो है वो भुन चुकी है। अब इसमें ऐड करूँगी एक छोटा प्याज कटा हुआ, क्योंकि प्याज का साग है तो इसमें मैंने ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है। अब इसमें ऐड करूँगी हल्दी पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच नमक का अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। अब इसमें ऐड करूँगी 2 से 3 टमाटर के। तो पहले जो हमारे बुजुर्ग बनाते थे तो वो टमाटर का इस्तेमाल नहीं करते थे, वो अलसी के तेल डाल के सिंपल ही प्याज के साग को बनाते थे। अब इसमें मैंने ऐड कर लिया है कटा हुआ प्याज। तो मैं पहले 2 से 4 मिनट प्याज को ऐसे ही सेकूँगी, क्योंकि प्याज जो है वो थोड़ा ये लेट गलता है। तो 3 मिनट के बाद मैंने जो कटा हुआ हरी पत्तियाँ हैं वो भी मैंने इसमें ऐड कर ली है। तो पहले के लोग जो है वो आए दिन हर दूसरे या चौथे दिन जो है वो प्याज की जो साग है वो बनाते थे। मैंने इसे 10 मिनट के लिए रख लिया है। 10 मिनट हो गए हैं, लेकिन आज की पीढ़ी जो है वो ना उगाना चाहती है खेतों में, वो सीधे ही मार्केट से उठा के लेके आ जाते हैं। तो जैसे हमारे बुजुर्ग हमारे जो सियाने थे वो हमें खेतों में लेके जाते थे, हमें सिखाते थे। थोड़ी सी मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर और धनिया पाउडर ऐड किया है। तो हमारे जो पूर्वज थे, चाहे वो पढ़े लिखे थे या ना पढ़े लिखे थे, मतलब अनपढ़ थे, तो सबको ही खेतों में लेके जाते थे और खेतों का काम जो है वो बच्चों को अपनी पीढ़ी को सिखाते थे। लेकिन आजकल जो ये चलन है वो बंद हो गए हैं, तो हमारे बच्चों को पता ही नहीं है कि हम खेतों में कैसे खेती करते हैं। मैंने इसे जो है 10 मिनट के लिए छोड़ दिया है। 10 मिनट हो गए हैं। तो लीजिए ये जो प्याज का साग है वो बन के तैयार हो गया है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपके पास खेत है तो आप अपनी जो थोड़ा थोड़ा जो भी है आप साग सब्जी अपने खेत में उगाइए और अपने पीढ़ी को, अपने बच्चों को भी सिखाइए कि कैसे इसकी खेती की जाती है, क्योंकि हमारी पीढ़ी जो है वो खेतों से अब दूर हो रही है। तो लीजिए मैंने इसमें नमक और थोड़ा सा मिर्च डाल लिया है, मुझे थोड़ा कम लग रहा था। तो लीजिए ये सिंपल सी सब्ज़ी में मैंने जो है वो साग बना लिया है। तो आपके पास अगर खेत हैं तो आप थोड़ा थोड़ा ज़रूर उसमें किचन गार्डनिंग कीजिए। तो लीजिए ये जो हरे प्याज का जो साग है सिंपल सा वो बन के तैयार हो गया है। तो आप एक बार ज़रूर बनाइएगा। पहले तो अक्सर बनता रहता था, लेकिन आजकल लोगों ने जो है बनाना भी छोड़ दिया है। तो लीजिए ये सिंपल सी रेसिपी तैयार है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा। देखिए बहुत ही स्वादिष्ट और सिंपल सब्ज़ी जो है बन के तैयार हो गई है, हरे साग की, हरे प्याज की। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।